टॉपिक है वो है 10वीं क्लास का 19वां पाठ है, जैव विविधता से संबंधित पाठ है। अब इसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता और उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव विविधता क्या होती है। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को, तीन चीजें याद रखना है। ट्रिक है अपनी VVP, V फॉर विभिन्नता, V फॉर विषमता और P फॉर पारिस्थितिक जटिलता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को ही जैव विविधता कहा जाता है। फिर हमारे पास है कि जैव विविधता के स्तर। हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर जो है वो जैव विविधता के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता की परिभाषा में हमने पढ़ा जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। बस 3 अक्षर VVP, V फॉर विभिन्नता, V फॉर विषमता और P फॉर पारिस्थितिक जटिलता। अब आता है जैव विविधता के 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में सुनो। पहला है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सजीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या। याद रखना है, सजीवों के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। उनकी विभिन्न प्रजातियों की संख्या। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सजीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र है, जैसे मान लो ये क्षेत्र है, इसमें जितने भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी उन प्रजातियों की संख्या को क्या कहा जाएगा? जैव विविधता। उस प्रजाति, किसकी प्रजातियां होनी चाहिए? सजीवों की। सजीवों के अंदर कौन कौन आता है? पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। तो वापिस से पढ़ेंगे प्रजाति विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सजीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या को प्रजाति विविधता कहते हैं। अब बात आती है कि गुरु जी प्रजाति विविधता तो बढ़िया बात है, लेकिन प्रजाति होता क्या है? हमें पता कैसे चले किसे कहते हैं प्रजाति? तो प्रजाति क्या होता है? देखो, जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा ग्रुप हो जो दिखने में एक समान हो और प्रजनन की क्रिया कर, प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन की क्रिया कर संतान उत्पन्न करे। जैसे जितने भी मनुष्य हैं वो एक जैसे दिखते हैं, उनके सिर होता है, उन्हीं के कान होते, नाक होते, एक समान संरचना होती है शरीर। तो जो दिखने में एक समान हो और प्रजनन की क्रिया कर संतान उत्पन्न करे उसे कहा जाता है प्रजाति। तो हमने पढ़ा जैव विविधता, जैव विविधता की परिभाषा के बारे में, जैव विविधता के स्तर के बारे में। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर के बाद हमने पढ़ा प्रजाति विविधता। स्तर हमारे पास 2 नंबर स्तर है। उस 2 नंबर स्तर का नाम हमारे पास आया आनुवांशिक विविधता। पहला स्तर हमने पढ़ा प्रजाति विविधता। अब आनुवांशिक विविधता क्या होता है? तो देखो, आनुवांशिक पदार्थ, सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जीन। आनुवांशिक पदार्थ जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। आनुवांशिक पदार्थ जीन के कारण पाए जाने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। फिर आते हैं कि जीन किसे कहते हैं? तो जीन क्या होता है? सजीवों में प्रत्येक लक्षण, यानी जो भी आनुवांशिक लक्षण है वो को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है, यानी सजीवों में प्रत्येक लक्षण को या आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है उस कारक को कहते हैं जीन। आप इसे सुनेंगे, सजीव है उनके अंदर जितने भी लक्षण है आनुवांशिक वो सारे के सारे कारक के द्वारा नियंत्रित होंगे, उस कारक का नाम होगा जीन। उसके बाद हमने पढ़ना है कि पारिस्थितिक विविधता क्या होती है। तीसरा स्तर हमने क्या पढ़ना है? पारिस्थितिक विविधता। तो पारिस्थितिक तंत्र के कारण पाए जाने वाली विविधता पारिस्थितिक विविधता। या पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिक विविधता। फिर पारिस्थितिक विविधता में हमने क्या याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो जीव का, जैसे मान लीजिए ये जीव है, ये वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, अपने उत्सर्जित पदार्थ छोड़ रहा है, पानी पी रहा है, हवा खा रहा है, ये सारे का सारा से संबंध से जो तंत्र बनेगा वो होगा पारिस्थितिक तंत्र। तो जीव का अपने वातावरण के, जीव का किसके? अपने वातावरण के, जीव का अपने वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ संबंध के कारण जो तंत्र बनेगा उसे कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र। जीव का अपने वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ
संबंध के कारण जो तंत्र बनेगा वो होगा पारिस्थितिक तंत्र। अब हमने पढ़ना है जैव विविधता हॉटस्पॉट या जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं इसको। जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता हॉटस्पॉट होता क्या है, तो वे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाए, जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाए उसे कहा जाता है जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता हॉटस्पॉट। वे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाए उसे कहा जाता है जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता हॉटस्पॉट। फिर आपने याद रखना है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में जो सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था उसका नाम था नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर ने सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी 1988 में। 1988 में उसने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी नॉर्मन मेयर ने। फिर उसके प्रयासों से 1999 में कुछ क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया। जिन क्षेत्रों को 1999 तक घोषित किया गया उनकी संख्या थी 25। पूरे विश्व में उनकी संख्या 25 थी। वर्तमान में ये संख्या बढ़कर जो है वो हो गई है 34। वर्तमान में संख्या 34, जब घोषित किए गए थे 1999 में तो 25। इन 34 में से भारत के अंदर 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। उन 3 में से 2 तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारत में हैं, जिसके नाम है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और दूसरे का नाम है पश्चिमी घाट। ये तो 2 पूरी तरह से भारत में है और एक है जो आंशिक रूप से यानी उसका कुछ भाग भारत में है, जिसका नाम है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा जो है वो आंशिक रूप से भारत में है। तो 2 पूरी तरह से भारत में है और एक आंशिक रूप से भारत में है। वापिस से पढ़ेंगे। जैव विविधता तप्त स्थल या हॉटस्पॉट था क्या, जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाए उसे जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा देने वाला जो व्यक्ति था उसके नाम था नॉर्मन मेयर। उसने 1988 में यह अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने 1988 के अंदर यह अवधारणा प्रस्तुत की। 1999 में जब कुछ क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाने लगा तो इनकी संख्या उस समय थी 25। वर्तमान में संख्या बढ़कर हो गई 34। इन 34 में से 3 ऐसे हैं जो भारत के अंदर है। इन 3 में से 2 पूरी तरह से और एक आंशिक रूप से भारत में है। जो पूरी तरह से 2 हैं उनके नाम है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और जो आंशिक रूप से है उसका नाम है इंडो